पाठ 13 सर्वनाम प्रोनाउन। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज रुचि का जन्मदिन है। उसने अपनी सहेलियों को बुलाया है। उसकी बहन साम्या ने उसे सुंदर उपहार दिया है। उसकी सहेलियां उसे बधाई दे रही हैं। वह बहुत खुश है। ऊपर लिखे वाक्यों में रुचि की जगह रंगीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाम की जगह आए ये सभी रंगीन शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। इसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली बन जाती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। वक्ता, श्रोता तथा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, वह आज नहीं आएगा, तुम्हें सब्जियां खानी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, तुम्हें और वह शब्द वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुषवाचक, ख मध्यम पुरुषवाचक, ग अन्य पुरुषवाचक। क उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक तथा वक्ता अपने लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, हमने ही घायल को अस्पताल पहुंचाया है, हम फुटबॉल मैच देखने जाएंगे। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमें, हमारा, हमने आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ख मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कल किस समय आएगा, आप यहीं बैठिए, तूने ही यह काम किया होगा, तूने, तुम, तुम्हें, तुमने, आप, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ग अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई, उन्होंने फसल काट ली होगी, वे उधर जा रहे हैं, वे उधर जा रहे थे। वह, वे, ये, उन्होंने, उन्हें, उसे, इसने, उसने आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा बैग नहीं है, वे पार्क में खेल रहे हैं, यह कार मेरी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वह, वे तथा यह किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण, वह मेरी पुस्तक है, इन्हें बाहर रख दो, यह हेमंत का मकान है, उसे यहाँ बुलाकर लाओ। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई मुझे सड़क पार कराने लगा, मदन कहीं जा रहा है, दूध में कुछ गिर गया है। दिए गए वाक्यों में कोई, कहीं तथा कुछ
सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण, आपसे कोई मिलने आया है, किसी ने कूड़ा फेंका है, माँ बाजार से कुछ लाई हैं, मोहन कहीं चला गया है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह उपहार किसको देना है? तुम्हारा नाम क्या है? झूले पर कौन बैठेगा? ऊपर दिए गए वाक्यों में किसको, क्या तथा कौन शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो? यह घड़ी किसने दी है? पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? यह घर किसका है? 5. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जो जीता वही सिकंदर, जो खेलेंगे वे स्वस्थ होंगे। दिए गए वाक्यों में जहाँ वहाँ, जो वही तथा जो वे सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है वह खोता है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। 6. निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है या जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरला खुद ही खाना बनाती है, मैंने उत्तर स्वयं निकाला, मैं अपने आप तैयार हो जाता हूँ। इन वाक्यों में खुद, स्वयं तथा अपने आप शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए हुआ है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण, महेश आप ही खाना खाइएगा, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद चला जाएगा। यह भी जाने, संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। लिंग का पता क्रिया के रूप से लगता है, जैसे बालक खेल रहा था, वह गिर गया, पुल्लिंग। लड़की खेल रही थी, वह गिर गई, स्त्रीलिंग। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिमाण तथा संख्या दोनों का बोध कराता है, जैसे बाजार से कुछ सब्जी लेते आना, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, कुछ उसे दे दो। सर्वनामों की रूप रचना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउंस। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष मैं, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, संप्रदान मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमें, हमको, अपादान मुझसे, हमसे, संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष तू, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, संप्रदान तेरे लिए, तुझे, तुझको, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको, अपादान तुझसे, तुमसे, संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वह,
कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वह उसने, वे उन्होंने। कर्म उसे उसको, उन्हें उनको। करण उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा। संप्रदान उसे उसको उसके लिए, उन्हें उनको उनके लिए। अपादान उससे उनसे। संबंध उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके। अधिकरण उसमें उस पर, उनमें उन पर। यह भी जाने, तू शब्द का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। शिष्टाचारवश तू के स्थान पर तुम का प्रयोग सर्वमान्य हो गया है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, अब तुम क्या कर रहे हो। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता, प्रेम या फिर निरादर के लिए किया जाता है। जैसे तू तो मेरा प्यारा बेटा है, तू जा यहाँ से, फिर कभी मत आना। ईश्वर को संबोधित करने के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू ही मेरा रखवाला है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता यह इसने, ये इन्होंने। कर्म इसे इसको, इन्हें इनको। करण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा। संप्रदान इसे इसको इसके लिए, इन्हें इनको इनके लिए। अपादान इससे इनसे। संबंध इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके। अधिकरण इसमें इस पर, इनमें इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कोई किसी ने, कोई किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान किसी से किन्हीं से। संबंध किसी का किसी की किसी से, किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। अधिकरण किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता जो जिसने, जो जिन्होंने। कर्म जिसे जिसको, जिन्हें जिनको। करण जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए। अपादान जिससे जिनसे। संबंध जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके। अधिकरण जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कौन किसने, कौन किन्होंने। कर्म किसे किसको, किन्हें किनको। करण किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किसे किसको, किनके लिए, किन्हें किनको। अपादान किससे किनसे। संबंध किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके। अधिकरण किसमें किस पर, किनमें किन पर। यह भी जाने, आप शब्द निजवाचक एवं पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयुक्त होता है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे वह आप ही खेलने लगा है। निजवाचक हम आपका स्वागत करते हैं। पुरुषवाचक परसर्गों को सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे अब तक उसको आ जाना चाहिए था। आदर प्रकट करने के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, वे अभी आने वाले हैं। आपने जाना, संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक।